ऐतिहासिक भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद पर आज बहुत बड़ा दिन है। इंदौर हाईकोर्ट आज इस बहुचर्चित मामले में अपना अहम फैसला सुना सकता है। करीब 98 दिनों तक चली इस लंबी सुनवाई, एएसआई की 2100 पन्नों की वैज्ञानिक रिपोर्ट और हिंदू मुस्लिम जैन पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने 12 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में तीनों ही पक्षों ने ऐतिहासिक तथ्यों, धार्मिक मान्यताओं और कानूनी आधारों पर जोरदार बहस की। अंतिम सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से लिखित जवाब भी सौंपने को कहा ताकि सभी तर्क रिकॉर्ड का हिस्सा बन सके। इंदौर हाईकोर्ट का आज आने वाला यह फैसला न सिर्फ भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को स्पष्ट करेगा, बल्कि देश के कई दूसरे धार्मिक विवादों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। फैसले को लेकर पूरे मध्य प्रदेश समेत देश भर की नजरें हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं। मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय तक भी गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि हाईकोर्ट ये बेहतर बता पाएगा कि अभी तक इस मामले में क्या हो पाया है और वो निर्णय बेहतर ले पाएगा। इसीलिए ये मामला फिर से हाईकोर्ट की तरफ आया और लगातार इतने दिनों की सुनवाई हुई है। 98 दिनों में जो भी तथ्य थे, दोनों ही पक्षों के, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, दोनों ने ही अपने अपने तथ्य रखे और एएसआई ने जो सर्वे किया था, भोजशाला पहुंचकर एएसआई ने जो अपना सर्वे रिपोर्ट तैयार किया था वो भी पेश किया गया। भोजशाला पर अब फैसले की घड़ी है। दुनिया भर की, देश भर की निगाहें जो है आज फैसले पर रहेंगी जो कोर्ट ने फैसला लिया है। और इसके मद्देनजर आप सुरक्षा के लिहाज से देख सकते हैं कि चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, क्या अपडेट, क्या हलचल इस वक्त? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त बिल्कुल भोजशाला परिसर के बाहर खड़ा हुआ हूं और आपसे कुछ ही देर बाद फैसला आने वाला है। तो पुलिस प्रशासन यहां पर मुस्तैद है और सशस्त्र फोर्सेस जो है वो अब यहां पर डिप्लॉय कर दी गई हैं। आप देखिए फ्लैग मार्च जो है वो यहां पर निकाला जा रहा है और सैकड़ों की संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं, जो वज्रदल के वाहन हैं, वो अब यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार इस पूरे क्षेत्र में पेट्रोलिंग करने का जो काम है वो यहां पे पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो यहां पर खुद निगरानी रख रहे हैं। आप देखिए यहां पर चप्पे चप्पे पर एक तो पुलिस बल तैनात है और दूसरा ये बड़े अधिकारियों की, जो पुलिस के चाहे एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, कलेक्टर हो, ऐसे तमाम अधिकारी जो हैं वो अब ये भोजशाला परिसर की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे, नजर आएंगे, क्योंकि आज नमाज भी है। आज शुक्रवार का दिन है और 1 से 3 बजे का समय जो है वो भोजशाला में नमाज के लिए डेडिकेटेड होता है। तो आप देखिए मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भोजशाला परिसर के अंदर इस वक्त जाते हुए दिखाई देंगे। ये नमाज पढ़ने के लिए भोजशाला परिसर के अंदर जा रहे हैं। आज का माहौल थोड़ा सा सेंसिटिव इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आज कोर्ट में भोजशाला को लेकर फैसला भी होना है, निर्णय भी होना है और वो जो पूरी सुनवाई है, जो जजेस की बेंच है जिनके सामने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर तमाम सारी जो दलीलें हैं वो रखी गई, सबूत रखे गए, रिपोर्ट्स रखे गए, वो अब से कुछ ही देर बाद जो है फैसला सुनाने का काम करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मौके पर जो हालात हैं, प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पे चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाए हुए है। ड्रोन से भी जो है वो मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है और आप ये देखिए कि तमाम बड़े अधिकारियों का यहाँ मौके पर पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। बहरहाल पूरे शहर में ही जो फ्लैग मार्च है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है, लेकिन खास तौर पर ये जो भोजशाला वाला इलाका है, यहाँ पे जो ज्यादा अलर्ट है प्रशासन का वो यहाँ पर जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक स्पष्ट मैसेज जाए दोनों ही समुदायों के लोगों के बीच में, चाहे फिर वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, की फैसला कुछ भी हो, शांति व्यवस्था हर हाल में, हर स्थिति में बहाल रहनी चाहिए। शांति व्यवस्था जो है वो किसी भी कीमत पर उसमें कोई कोताही ना बरती जाए, ये बहुत हद तक जो बात है वो यहाँ पर प्रशासन की ओर से स्पष्ट करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। आप ये देखिए बड़े बड़े जो इक्विपमेंट्स हैं, जो गन्स हैं, उनको लेकर यहाँ पर जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। आंसू गैस के गोले हों या अलग अलग जो गैस छोड़कर भीड़ को तितर बितर करने की जो व्यवस्था होती है, उसके जो तमाम सारे इक्विपमेंट्स हैं उन्हें लेकर यहाँ पर जो फोर्सेस के जवान हैं, स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में महिला पुलिस फोर्स भी जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पे अभी टेम्परेचर जो है वो लगातार 42 डिग्री के ऊपर बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हलचल जो है वो काफी ज्यादा तेज है और सैकड़ों
पुलिसकर्मी वज्र दल के जो लोग हैं वो यहाँ पे तो लगातार पेट्रोलिंग कर ही रहे हैं, फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है और उतनी ही बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस की जो व्हीकल्स हैं उनको भी यहाँ पे मौके पर तैयार रखा गया है कि अगर किसी भी तरीके की कोई जरूरत होती है, आवश्यकता होती है तो तुरंत यहाँ से मूव कराया जा सके। वासु बिल्कुल, और जो तैयारियां वहां पर हो रखी हैं वो हम आपके माध्यम से देख पा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त जो है सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम है। शिवकांत आचार्य भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, भोपाल में क्या हलचल है? क्योंकि देखिए धार में आज फैसला आना है, इंदौर हाईकोर्ट की तरफ से साफ तौर पर आज ये फैसला आ जाएगा। थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, जैसा कि वासु भी कह रहे थे कि 1.5 घंटे 2 घंटे लगभग क्या पता लग सकते हैं फैसला आने में, लेकिन उससे पहले पूरे मध्य प्रदेश में ही हलचल है। भोपाल में क्या हलचल इस वक्त, शिवकांत? जी हाँ, बिल्कुल 2:30 बजे भले ही फैसला आएगा, लेकिन उसको लेकर पुलिस बल, जिला प्रशासन और प्रशासन सचेत है और चारों तरफ निगरानी रखी जा रही है। खासतौर से राजधानी भोपाल के जो पुराना भोपाल कहलाता है उस इलाके में खास तौर से पुलिस बल तैनात किया गया है। अभी भी अगर हम जहां पर मौजूद हैं, हाजी साहिबा जो एक मस्जिद है जहां पर अभी जुमे की नमाज भी अदा की जानी है, बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज करने के लिए पहुंच भी रहे हैं और अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में पुलिस बल भी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात है। एडिशनल डीसीपी, डीसीपी, तमाम थाना के थाना प्रभारी लगातार गश्त भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, लगातार देखा भी जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था को देखा भी जा रहा है। हम सर से भी बात कर लेते हैं। एडिशनल डीसीपी सर हमारे साथ हैं। सर, सुबह से ही हम आप सभी को देख रहे हैं और लगातार आप नजर भी बनाए रखे हैं, पुलिस सुरक्षा तैनात भी कर दी गई, क्या कुछ इंतजाम है, क्या व्यवस्थाएं हैं? नहीं, माहौल पूरा शांतिपूर्ण है, फिर भी एहतियातन हमने पूरी व्यवस्थाएं लगाई हुई हैं, किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो किसी भी व्यक्ति को आने जाने में, उसके लिए व्यवस्थाएं लगी हैं। अफवाह फैलाने वालों के लिए क्या संदेश रहेगा सोशल मीडिया पर या अन्य किसी माध्यम से, जो लोग कोशिश करते हैं, जो विघ्न संतोषी लोग होते हैं? जो गलत अफवाहें फैलाएगा उसके विरुद्ध लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, भोपाल पुलिस पूर्ण तरीके से चुस्त दुरुस्त तैयारी पूरी, अगर कोई अप्रिय घटना घटती तो उसको नहीं, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटित हो, इसी के लिए पूरा बल लगाया गया। जी, थैंक यू सर। बिल्कुल, एडिशनल डीसीपी मलकीत सिंह सर हमारे साथ थे। साफ तौर पर उनका कहना था कि पुलिस बल पूर्ण तरीके से तैनात है, चप्पे चप्पर पर नजर रखी जा रही है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें और आपसी सौहार्द न बिगड़ने दें। किसी प्रकार की कोई अगर जो है अफवाह फैलती है, कोई गलत तरीके से मैसेज करता है तो उस पर भी ध्यान न दें और अगर ऐसी कोई सूचना कहीं से आती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। ठीक है, अपने हाथ में यानी कि सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहों से लेकर हर तरफ पुलिस प्रशासन की नजर है और पुलिस अलर्ट है। एक बड़ी खबर, जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है। आज शुक्रवार है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जुमे की नमाज को लेकर मस्जिदों के बाहर फोर्स तैनात है। इतना ही नहीं, भोजशाला पर फैसले से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। फैसले से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है, ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि पुलिस हर तरफ है। जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर पूरा परिसर और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट है। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है और ये देखिए आपको फ्लैग मार्च की तस्वीर दिखा रहे हैं। वासु चौरे हमारे संवाददाता भी लगातार तस्वीर दिखा रहे थे। वासु, 1 बजे का समय है, जुमे की नमाज का वक्त है।